औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं प्रोसीजर वेयर इंक्वायरी इज़ डिस्पेंस्ड विद, इसका मतलब यह है कि तरीक़ाकार जहाँ इंक्वायरी की जानी है, यानी जहाँ पर इंक्वायरी की ज़रूरत है उसका मैं तरीक़ाकार आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझती है कि इसमें इंक्वायरी का होना ज़रूरी है, तो वो इंक्वायरी के लिए एक बाकायदा आर्डर इशू करेगी। वो आर्डर में ये मेंशन करेगी तमाम चार्जेस जो एक एक्यूज़ के लिए होंगे। चार्जेस के बाद वो वहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर का तकर्रर करेगी और साथ ही डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव का। अगर वो चाहेगी कि इसके लिए इंक्वायरी कमेटी की ज़रूरत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को होगा। इसी तरीके से जिस वक्त वो लेटर अक्यूज़ के पास जाएगा तो अक्यूज़ विद इन 7 डेज़, ये जो 7 डेज़ हैं इसमें ज़हन में रखिएगा, ये फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस नहीं है। अक्सर यहाँ पे जो अक्यूज़ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है, इसमें ये क्लियर कट है कि आपने जो ये लेटर इशू किया है वो लेटर के रिसीव होने के बाद 7 दिन, रिसीव होने के बाद 7 दिन। अच्छा, इसमें 7 दिन का है। 7 दिन के अलावा अगर अथॉरिटी ये समझती है कि ये पीरियड को वो एक्सटेंड करे या उस पीरियड को ज़्यादा करे तो उसको भी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिटरमिन कर सकती है। इसमें ये क्लियर कट है, एक्सटेंडेड पीरियड एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में डिटरमिन। इस पे 7 days और receipt of this order or with such extended period as the competent authority may determine। अगर वो उसको डिटरमिन करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 7 days के बाद को भी, तो तब भी उसमें प्रोविज़न अवेलेबल है 7 दिन के बाद का। उसके बाद वो जो अक्यूज़ है वो 7 दिन के अंदर अंदर वो उस जो भी उसके चार्जेस होते हैं उनके चार्जेस का वो जवाब उस इंक्वायरी ऑफिसर को सबमिट करता है। जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो उसको एग्जामिन करता है। इसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो अक्यूज़ है, जो मुल्ज़िम है, जिसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होने जा रही है, वो अगर चाहे तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव से उसका जिस एविडेंसेस पे, जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो चार्जेस लगाए गए हैं, उन चार्जेस के लिए उसको ये हक हासिल है कि वो उनसे तलब करे, उनसे मांगे, उनसे रिक्वेस्ट करे कि जिन मामलात पर मेरे ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, उस इनिशिएशन के जो चार्जेस हैं, जो इल्ज़ामात हैं, वो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स, मुझे एविडेंस, जो भी उसका मवाद है मुझे दिया जाए। और वो जो वो डीआर है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस बात का पाबंद है कि वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करे। इसमें उसके जो हैं वो स्टिमुलेटेड पूरी पीरियड होता है अक्यूज़ का, तो अक्यूज़ उसमें स्टिमुलेटेड पीरियड में वो अपना जवाब जमा करवाता है। तो उसके बाद जो है वो जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो उसको डिसाइड करता है कि ये चार्जेस जो हैं वो प्रूफ हुए हैं या प्रूफ नहीं हुए। यानी ऐसा नहीं है कि वो उसमें कोई ऐसी क्लियर कट रिकमेंडेशन ना दे, उसको क्लियर कट रिकमेंडेशन देना होगी प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। यानी ऐसा नहीं है कि वो उसको गोल मोल करके लिखे, हाँ अलबत्ता अगर पार्शली अप्रूव्ड हैं तो
पार्शली अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड है तो नॉट अप्रूव्ड। जो भी उसकी सूरत हाल है वो उसको क्लियर कटली मेंशन करनी होगी। इसी तरीके से जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके लिए रिकमेंडेशंस जो हैं, एग्जोनरेशन है या उस पर पेनल्टी इम्पोज होनी है। एग्जोनरेशन का मतलब है उसको बेगुनाह साबित कर देना। अगर एग्जोनरेशन है तो वो क्लियर कट मेंशन करेगा ये एग्जोनरेशन है। अगर एग्जोनरेशन नहीं है तो वो जो पेनल्टी है वो पेनल्टी का भी तयन क्लियर कटली करेगा कि अंडर सेक्शन सो एंड सो इस पे ये इम्पोज करनी है, ताकि वो जो रिकमेंडेशंस होगी वो क्लियर कट रिकमेंडेशंस होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो उसमें क्लियर कट नहीं होंगी, ताकि उसके बाद जो है जो अथॉरिटी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको जिस वक्त ये चीज़ें पहुंचती हैं इंक्वायरी रिपोर्ट्स की, तो उसके बाद वो फर्दर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करती है। तो ये था इंक्वायरी का एक तरीक़ाकार जो मैंने आपकी गुजारिश में आपकी खिदमत में गुजारिश किया है, अर्ज़ किया है। तो इसके लिए वो बाद में वो चाहेगा तो एक पर्सनल ऑफिसर भी वो अपॉइंट कर सकता है जो उसकी पर्सनल हियरिंग करेगा। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।